440 करोड़ रुपए एक ही झटके में फ्रीज हो जाते हैं। देश की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी कार्रवाई की हो रही है। एक तरफ परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी का बड़ा एक्शन है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित बता रही। सवाल यह है कि आखिर 440 करोड़ रुपए क्यों फ्रीज किए गए? ईडी को जांच में ऐसा क्या मिला और टीएमसी इस कार्रवाई का विरोध क्यों कर रही? आइए पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। पूरा मामला पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने पार्टी के बैंक खातों में जमा करीब 440 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज कर दिया। यानी फिलहाल इन पैसों का इस्तेमाल वो पार्टी नहीं कर पाई, क्योंकि जांच होने तक इन पैसों पर रोक लगा दी गई। अब सवाल ये है कि आखिर ईडी इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही? जांच एजेंसी के मुताबिक इसे वित्तीय लेन देन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिनकी जांच की जा रही। ईडी का कहना है कि 2023 से 2026 के बीच एविएशन कंपनी केयरवेल और उससे जुड़ी एक अन्य कंपनी के खाते में करीब 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। एजेंसी अब इस पूरे लेन देन की जांच वित्तीय धोखाधड़ी के एंगल से कर रही है। यही वजह भी है कि जांच के दौरान टीएमसी के खातों में मौजूद 440 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज करने का फैसला लिया। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी इस कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बता रही। पार्टी ने साफ कहा कि उसके बैंक खातों में जमा धनराशि का पूरा रिकॉर्ड हमेशा से पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दिया जाता है। टीएमसी का कहना है कि पार्टी को मिलने वाले चंदे की जानकारी समय समय पर संबंधित सरकारी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाती है। पार्टी ने यह भी कहा कि हर साल राजनीतिक दलों के चंदे से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाती है। इसलिए पार्टी के मुताबिक धनराशि छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। टीएमसी ने अपने बयान में इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जिक्र किया। पार्टी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी पहले से ही केंद्र सरकार के पास उपलब्ध थी, क्योंकि बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जारी किए गए थे और बाद में उनका विवरण सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपा गया था। यानी टीएमसी का साफ कहना है कि फंडिंग और चंदे से जुड़ी जानकारी कोई छिपी हुई बात नहीं है, बल्कि पहले ही सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। दूसरी तरफ ईडी फिलहाल अपने स्तर पर वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिन लेन देन पर सवाल उठे हैं उनका पूरा वित्तीय रिकॉर्ड क्या रहा है और क्या इसमें किसी तरह की अनियमितता या धोखाधड़ी है। याद रखिए, इस समय जांच जारी है। ईडी अपनी कार्रवाई के पीछे जांच का आधार बता रही। वहीं टीएमसी इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप दे रही। फिलहाल इस मामले में किसी अदालत की ओर से अंतिम फैसला नहीं आया है और जांच पूरी होने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में अब नए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईडी की जांच में आगे और खुलासे होंगे? क्या टीएमसी इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देगी और क्या 440 करोड़ रुपए फ्रीज करने के फैसले में आगे कोई बदलाव होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में कानूनी जांच प्रक्रिया में मिल जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस का 440 करोड़ रुपए का धनराशि ईडी ने फ्रीज कर दिया है।